अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिल्ली में जो जिहादी जिस प्रकार से बिहेव करते हैं आपको पता ही है। तो कुछ पानी के छींटे होली के गिर गए किसी लेडी के ऊपर और फिर उनको आके एक मॉब ने मार दिया। तो जो मैं हर अपनी महाराष्ट्र की स्पीच में बोलता ही हूँ कि 4 साल बचे हैं, कुछ करना है तो कर लें। वरना आप समझ सकते हैं कि मुंबई में क्या होने वाला है। तो वीकेंड में तो मुंबई कर कोई बाहर नहीं निकल सकता, सारे पब्लिक स्पेसेस में आपको पता ही है जिहादी घूम रहे होते हैं, चाहे मॉल ले लो, जू बीच ले लो, कहीं भी ले लो। तो अब वीकडेज में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं होता है। तो घर के अंदर लॉक होके मुंबई वाले पड़े रहेंगे फिर, और क्या। तो कुछ ऐसा ही हाल है। 4 साल के अंदर अंदर अगर डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो ब्लड शेड हो सकता है, बहुत ब्लड शेड हो सकता है। ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग समझ नहीं रहे। उनको लगता है कि वो लोग कुछ स्पेशल है इसलिए उनके साथ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि किसी फ्राइडे के दिन मुंबई की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। कौन सा रेडिकल कौन सी प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो तय हो चुका है, और आपको उस दिन पता लगेगा जब राइट शुरू होंगे, तब तक पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो और उस दिन कोई भी उस कम्युनिटी के बच्चे कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे जिस दिन वो स्टार्ट होगा वायलेंस। तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है 4 साल बचे हैं ब्लड शेड को मुंबई में। तो जिनको करना है कर लें। मैं तो मेरा काम तो प्रेडिक्शन देना है, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं क्या करें। तो प्रेडिक्शन देने का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आपको पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है किसी रेडिकल के नाम। उन्होंने अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपकी प्रॉपर्टी, आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ है। तो प्रेडिक्शन देने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रोक सको तो रोक लो, राइट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। चलो, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के चैलेंजेस ये राष्ट्र फेस कर रहा है, और जितनी भी बार मैं महाराष्ट्र आऊंगा उतनी बार मैं ये बात जिनसे भी मिलता हूं, जितनी बार मिलता हूं, बार बार रिपीट करता हूं कि 4 ही साल बचे हैं महाराष्ट्र के लिए। और मैं ये कंटिन्यू करूंगा तब तक जब तक पूरा महाराष्ट्र समझ नहीं जाता कि रेडिकलाइजेशन का क्या थ्रेट उनके सिर पे है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। 4 साल बचे हैं, और महाराष्ट्र में अगर ये सरकार नहीं आई होती तो ब्लडशेड शुरू हो चुका होता। जिन्हें नहीं समझ में आता, मैं तो गुजरात से विजिट करता हूं तो मुझे अंतर साफ दिखाई देता है कि क्या क्या डिफरेंस हुआ। एयरपोर्ट पे उतरते ही पता लगता है कि भाई ड्राइवर में अभी लास्ट टाइम मैं आया था तो एटलीस्ट 10 में से 2 हिंदू थे। क्या हुआ? और आश्चर्य तब होता है जब इस स्टेट ने उन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से भगा दिया जो एक्चुअली वॉरियर्स थे। अब कौन लड़ेगा वो पता नहीं। तो डीग्लोबलाइजेशन के इस पीरियड में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी। तो आपके एक एक एरिया में, एक एक रीजन में डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो बोला जाता है, ये तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हुआ, जिसका सिंपल सा काउंटर ये होना चाहिए कि भाई बर्थ रेट तो यूपी बिहार की महिलाओं ने ये ठेका ले रखा है पूरे राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा का, बर्थ रेट मेंटेन करके। बाकी सारे स्टेट्स की महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। वो हर 6 महीने नया लैपटॉप लेना है, नई कार चाहिए, वेकेशन करने जाना है, बच्चा एक छोड़ के जा रहे। अब जिनके जिनके एक बच्चा है
तो मैं तो चाहूंगा कि अगर सीनियर्स की बातें नहीं सुन रहे, पेरेंट्स की बातें नहीं सुन रहे, ये कपल्स जो कुत्ता बिल्ली घर में लेके आ रहे हैं रिप्लेसमेंट बच्चों के, अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर जो ऐसे संस्थाएं हैं जो प्रो हिंदू वर्क करती है और जो ये जियोपॉलिटिकल, इसको मैं जियोपॉलिटिकल थ्रेट इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ कोई इंटरनल या सिर्फ भारत सीमित थ्रेट नहीं है, दिस अ ग्लोबल एजेंडा। अगर किसी फ्राइडे के दिन आपका प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है और आपको वो 10 साल बाद पता लगने वाला है, सो इट्स अ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थेफ्ट, कॉमन एजेंडा। इट इज नॉट सम इंटरनल सिक्योरिटी मैटर ओनली टू अ पर्टिकुलर रीजन। आपको लग रहा है वो एसी रिपेयर करने आ रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी देखने आ रहा है। तो ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, नेशन फर्स्ट है, चाणक्य मंडल है, और जो भी नेशनलिस्ट कॉजेस पे वर्क कर रही है, अगर यंगस्टर्स को बर्थ रेट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुहिम छिड़ी जानी चाहिए। एल्डर्स के द्वारा घर घर जाएं और सबका नामकरण फिर कर दें। मोहम्मद, अब्दुल, रजाक, राइट, एडवांस में ही कर ले नामकरण। हाँ, वेट क्यों करना। सो बर्थ रेट जो है वो 95% ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, 95%। कोई पुलिस, कोई स्टेट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई जुडिशियरी, ये लोग आपको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं हादसा हो जाने के बाद, राइट्स नहीं देंगे। अपने टॉक्स में भी मैं बताता हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये लोग आपको लीगल सुनवाई देके हादसा हो जाने के बाद शायद आपको कॉम्पनसेशन मिल जाए, राइट्स नहीं देंगे। तो आपका राइट्स कहां से आएगा? आपका राइट्स आएगा फैमिली का नंबर्स, कम्युनिटी का नंबर्स, ऑक्यूपेशनल ग्रुप का नंबर्स। अब भाई मुझे जीवित रहना है तो मेरे जीवित रहने में कौन इंटरेस्टेड होगा? मेरे जीवित रहने में इंटरेस्टेड होगी मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी, और जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। और किसी को क्या इंटरेस्ट होगा मेरे जीवित रहने में? एम्प्लॉय तो कल 10 और लाइन में खड़े रह जाएंगे इंटरव्यू में, तो जॉब वाले इज आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई नहीं आएगा। जॉब वाले का तो जहां उसके साथ क्राइसिस हो रहा है उस लोकेशन पे शायद उसकी वाइफ भी ना आए वो भी डाउट लगता है। एटलीस्ट बिजनेस वाले को, एटलीस्ट जो उसके साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो 30-40 जन तो हाजिर हो जाएंगे। तो आपका राइट्स सिर्फ जो एंशिएंट भारत ने बोला है, विच इज कुल, जाति और वर्ण, फैमिली, कम्युनिटी एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप, इन तीनों को इंटरेस्ट है आपके जीवित रहने में, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो अगर आपका फैमिली नंबर्स का स्ट्रेंथ है तो आपको राइट्स मिलेगी। अगर आपका कम्युनिटी ग्रुप का नंबर्स है तो आपको राइट्स मिलेंगी। और अगर आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप का नंबर्स है तो आपको राइट्स मिलेगी। आपके एक फोन कॉल पे अगर 50 लोग हाजिर हो सकते हैं उस जगह पे, उस लोकेशन पे 10-15 मिनट में, तो आपके राइट्स है। एज सिंपल एज दैट। तो उस डॉक्यूमेंट में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में राइट्स के बारे में वो कुछ भी लिखे, एंड बाय द वे पड़ोसियों की कोर्ट्स में तो कोर्ट्स के अंदर बम फटते हैं, तो वहां तो कंपनसेशन भी नहीं है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्राइमरी चैलेंजेस जो आपका नियर सर्कल में ये वाला चैलेंज है, जहां पे जब हम इकोनॉमिक्स मॉडल की बात करते हैं, जब इतना साफ एंशिएंट भारत ने बताया है कि कुल, जाति और वर्ण,
इसके बावजूद इससे बाहर जाके जब हम एक्ट करते हैं तो ग्रोथ हमने ऐसा डिफाइन कर रखा है कि जिस एरिया में मेरे मंदिर है, जिस एरिया को मैंने ग्रोथ दिया है, डेवलपमेंट करा है, वो एरिया छोड़ के मैं दूसरे लोकेशन में जाके वापस जीरो से ग्रोथ स्टार्ट कर रहा हूं। 30 साल बाद मुझे पता लग रहा है कि भाई वहां पुराने एरिया में से मूर्ति नीचे से निकली। समझ रहे हैं क्या थ्रेट है, मैं क्या समझा रहा हूं? और जो आप नए लोकेशन में भी जो जा रहे हैं वहां भी नजर गड़ाए बैठे हैं वो। अच्छा आप ब्रिज बना रहे हो, अच्छी बात है, हम आ ही रहे हैं पीछे। हाँ, प्लीज बिल्ड फॉर अस। सो जिस थ्रेट को आप कोई मामूली थ्रेट समझ रहे हैं, ये थ्रेट उत्पन्न हमने खुद करी है, क्योंकि हमने हमारी फैमिलीज को तोड़ा, हमने हमारी कम्युनिटीज को तोड़ा, हमने हमारा एंटरप्राइजिंग का ऑक्यूपेशन का मॉडल तोड़ा और बन चुके हैं ऐसे अननोन जॉबर जिसको बाहर 1 लाख लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा जॉबर जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको दूसरे दिन उसका सब स्विच ऑफ करके दूसरे को पकड़ाया जा सकता है। इसके कारण यह हाल हुआ है।